जय भीम जय भीम जय भीम। साहब ने जो संविधान बनाया उस पर हमला किया जा रहा है और घर घर से निकल के हम लोग आंदोलन करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, अब कुछ भी हो जाए सर, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सेना का दरबार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बिहार में ट्रेनें खड़ी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम आजमगढ़ के फूलपुर तहसील में हैं। यहाँ पर देखिए पूरा भीम आर्मी से लेकर सारे बहुजन SC ST OBC के लोग 85% का मूवमेंट समर्थन करने आया है। जो एक काला कानून बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने बनाई है, उसके ऊपर विरोध में आए हैं। ये युवा हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप आए हो, क्या कहोगे? आप लोग यहाँ पर आए होंगे सर? कहने का तात्पर्य है हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं सर, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से आए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सरकार कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। और ये हमारे भाइयों का, सबके भाई के सब कैरियर का सवाल है। लोग दूर दूर से आते हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, बनारस तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद तैयारी। अगर हमारे भाइयों को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा हमारे, बताओ। आरक्षण हमारा ख़त्म करना चाहता है सरकार, ख़त्म करना चाहती है। मोदी योगी जी से हम कहना चाहते हैं कि जो भी अपना बयान दिए, बयान वापस ले ले। सुप्रीम कोर्ट भी अपना बयान वापस ले ले, ठीक है? इससे ज़्यादा क्या सर? हमारे संविधान में जो भी छेड़छाड़ करेगा सर, कोई बचेगा नहीं। हम चुप नहीं रहेंगे। घर से बाहर निकल के हम लोग आंदोलन करेंगे। घर के छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग निकल के हम लोग आंदोलन करेंगे इस चीज़ के खिलाफ। ये मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के, ये योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। अब आप कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि अब ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हम थे नहीं, सोशल मीडिया से कम जुड़े रहते हैं। आप क्या कहोगे? यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो? हमसे इधर आओ, क्या नाम है? इंद्रज। यहाँ पर आया धरना, क्या लेके यहाँ देख रहे हैं आप? सरकार से यही मतलब कहना है कि मतलब हम लोग को ST ST को लागू कर दे और कुछ नहीं। सही ना? आप कुछ कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को ST ST वही फिर से लागू करना चाहिए, और कुछ नहीं करना हमको, और कुछ है ही नहीं। क्या ये बताया, सरकार से आप लोग खूब महंगाई है? महंगाई तो है ही है, लेकिन जैसे चल रहा है चलने दे। लेकिन चारों तरफ से महंगाई, इस चीज़ को लेकर चारों तरफ महंगाई। कापी किताब कलम पे लेकर GST लगा दिया। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? गरीब घर के बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे, बताइए आप। सरकार से ही निवेदन है, जैसे नियम की तरह से काम करना चाहिए। आप नियम तौर तरीके से काम करिए, जातिवाद ना फैलाइए। और SC ST एक्ट को हमारे वापस कर दिया। हमारे एक पासवान भाई के रायबरेली में, वहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, बाबरची लड़के को काटो। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। गिरफ्तारी सर होगी, अगर नहीं होगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद हम लोग के पीछे खड़ा, हम लोग के सर पे हाथ है सर। और घर से निकल के हम लोग आंदोलन करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, अब कुछ भी हो जाए सर, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय भीम जय भीम जय भीम। देखिए ये युवा हैं, अभी और किसी युवा से हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोग अपनी बात को लेकर सही से नहीं रख पाए। लेकिन मुद्दा जो OBC का और SC ST का जो आरक्षण का क्रीमी लेयर को हटा के फिर आरक्षण की बात करते भाजपा, ये एक सेंटीमेंट चेक कर रही है कि देखते हैं अब की बार ये बहुजन के लोग कितना निकलते हैं, या अकेले दोनों में, ये 2-3 धड़ों में बटा हुआ है या एक है। लेकिन हम आपको बता दें, भारत में, देश भर में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। कहीं कहीं ट्रेनें रोकी गई हैं, पटना पूरा बंद है, राजस्थान में इंटरनेट बंद है, कई सारे ऐसे प्रदेशों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और बंद है। उत्तर प्रदेश में इसका असर कुछ कम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये मूवमेंट अगर कुछ और इसमें ज़रा सा बदलाव हुआ, सरकार ने कुछ अगर 2 कदम इसको बिल पास करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है ये आंदोलन और तेज़ होगा। आने वाले समय में सरकार को इसे सीखना पड़ेगा कि अगर किसी SC ST को छेड़ोगे तो मुझे लगता है सड़क और संसद दोनों जाम हो जाएंगी। बिहार में ट्रेनें खड़ी है, ये बात आंदोलन इस देश में चल रहा है। आखिर इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस जरूरत क्यों पड़ी? आज भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है, जो बांटने की राजनीति करती है, जब सीधे हमको नहीं बांट पाई तो कोर्ट का सहारा लिया। उस कोर्ट का सहारा लिया जहां कॉलेजियम सिस्टम से जज पैदा होता है, जहां कॉलेजियम सिस्टम से जज बनता है। इस देश की अदालतें साथियों निर्णय करती है, न्याय नहीं करती है। और न्याय लेने के लिए आज पूरे बहुजन समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। समाधान करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, ये तो लड़ाई है, आज की लड़ाई की शुरुआत है। ये वर्गीकरण नहीं चलेगा, आरक्षण का घोटाला नहीं चलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में हजार पिछड़े दलितों के आरक्षणों की डकैती हुई, चोरी हुई, किसी ने बोला? 10 साल से जितनी भर्तियां हुई है उसकी जांच हो जाए। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करा ले,
इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, इस सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ जेल जाएगा। क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं, हम इस बात की इसलिए कर रहे हैं कि 69,000 भर्ती घोटाले में बात साफ हो गई है। इसी सेम मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल गए थे, तो योगी आदित्यनाथ क्यों जेल नहीं जाएंगे? आज मैं अपनी जानिब से तारपुर नगर पंचायत महान की जानिब से आपका इस भारतीय संविधान बचाने के लिए आपने आज जद्दोजहद किया है, कभी कभी मुहिम चलाई, उसके लिए मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ कि ये मेरा मुल्क कितना प्यारा है, ये मेरा मुल्क कितना प्यारा है, जिसमें सदियों से भाईचारा है। नाज है ऐसे मुल्क पर मुझको जिसमें हर कौम का गुजारा है, जिसमें हर कौम का गुजारा है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर एक जातियों में के लोग रहते हैं, लेकिन अनेकता में एकता है। मेरे साथियों, अगर ये सरकारें बाबा भीमराव अम्बेडकर न होते तो ये सरकारें कुर्सियों पर राज नहीं करती। ये 10 साल से जो केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं, अगर इनको काम करना नहीं आता है, इनको इस्तीफा दे करके अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि कुर्सी के मालिक नहीं है, कुर्सी की मालिक हिंदुस्तान की जनता है, इसके मालिक हम हैं। एक आम नागरिक को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। मेरे साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग सुबह से निकले हुए थके हुए हैं मेरे साथियों, इसलिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सेना में बर्बाद करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। साथियों, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छोड़ जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को टूटने नहीं देंगे, हम भारत के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। जिस तरीके से हमारे वीर सपूतों ने अंग्रेजी शासनकाल का विरोध किया, अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया, बहुत जल्द इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस देश और प्रदेश से भागना पड़ेगा। साथियों, लेकिन जनता कोशिश हो गई, सरकार अपनी आप इस्तीफा दे करके भाग चली जाएंगी। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। महोदय जी, आज यहाँ पर आए तमाम क्षेत्र के तमाम जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनका हम इस क्रांतिकारी जो कदम उठाया आपने, भारत बंद का एक ऐतिहासिक कदम उठाया, उसके लिए हम आपका क्रांतिकारी सलाम करते हैं। हमारे बीच में मुलायम जी हैं, नवीन जी हैं, विनय जी हैं, सुंदर मौर्य जी, तमाम साथी लोग यहाँ पर आए। हम एक बात कहना चाहते हैं साथियों कि आज ये जो भारत बंद है, इस भारत बंद को इसलिए इस देश में ही नहीं दुनिया में इसको आज बात हो रही है क्योंकि इसके पहले भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, भारत बंद किया था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश किया था। उस समय भी जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, सड़कों पर निकला और हमारे 13 नौजवानों की शहादत हुई, लेकिन फिर भी सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा। और आज फिर से पूरा बहुजन समाज निकला है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस पर हमला किया जा रहा है, जो आरक्षण दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आरक्षण के विरोधियों से कि अगर आरक्षण के अलावा ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो गैर बराबरी को समाप्त कर सकती है, भेदभाव को समाप्त कर सकती है। साथियों, इस बात को भी हमको आकलन करना पड़ेगा कि देश में लगातार बुलडोजर का जो राज चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर राज में आज बहुजन समाज ने जो ताकत दिखाई है, तमाम समाजों को ताकत मिली। इसके पहले जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उसके बाद इस देश में नागरिकता का जब हमारी माताएं बहनें सड़क पर उतरी, CMRC के आंदोलन में, किसान आंदोलन में उतरी, तो वो उसने एक ताकत दिया। और आज फिर से ये ताकत पूरे देश को संविधान बचाने की हमारी लड़ाई है। और जिस तरीके से वर्गीकरण की बात कही जा रही है, SC/ST एक्ट को काटने की कोशिश की जा रही है, हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि आप आरक्षण
की समीक्षा की बात करते हैं, जिनको सदियों से आरक्षण मिला हुआ है, बिना आरक्षण के लूट का माल कमा रहे हैं, आखिर इस पर क्यों बात नहीं करते हैं? इस देश में अगर हम कहते हैं जातिगत जनगणना की, आजाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही है, या पशुओं की गणना करवाई जा रही है, गायों की गणना नहीं करवाई जा रही है, जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही है। अगर आज जातिगत जनगणना करवा ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में उतरा है, पूरे देश में उतरा है, 79% इस उत्तर प्रदेश में दलित भूमिहीन है। आखिर में आजाद भारत में दलित भूमिहीन कौन है? क्योंकि इस देश में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था की वजह से हम गरीब हैं और एक तबका बड़ा अमीर है। तो हम इस बात को भी कहते हैं कि आप तत्काल संसद में आप विशेष सत्र बुलाइए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ आप जो है अध्यादेश लाइए और विधेयक लाइए और उसको निरस्त करिए। और दूसरा, SC/ST एक्ट को जो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान की मांगी सूची में उसको डाल दिया जाए, जिससे उसकी न्यायिक व्यवस्था की जो समीक्षा करने की बात होती है वो न हो। और इसी के साथ हम इस बात को कहते हैं कि जो आप ओबीसी का जो आपने 50% में आरक्षण को दाब के रखा है और ओबीसी का एक बड़ा तबका उसके हक हकूक नहीं मिल पा रहे हैं, आप आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको समाप्त करिए। और SC/ST एक्ट की तरह इस तरह इसमें क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, ओबीसी के भी क्रीमी लेयर को समाप्त करिए। और हम इस देश में एक जो इसका हल है वो जातिगत जनगणना है, और हम इसी बात को कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए, इस देश में सच्चाई सामने आएगी। और एक बार हम फिर से ये जो पूरा भारत बंद है, जो बहुजन समाज ने भारत बंद बुलाया, हम फिर से इसको क्रांतिकारी सवाल पेश करते